जैसा कि हम सभी को पता है कि आप यहाँ से सहसपुर की सीट से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ सवाल जो जनता के हम तक पहुँचे हैं वही सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है कि आपको चुना जाए और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो आज के वक्त में वो विकल्प नहीं हैं? ऐसा है साथियों, जो हम चुनाव में हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें चुना जाए। बाकी जो सामने मुख्य दो दल दिखाई पड़ते हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने पूरे देश के अंदर चुनाव को बिजनेस बना दिया है। पूरे देश के अंदर आज जो चुनाव है वो उनका व्यापार बन चुका है। इसलिए हम कहते हैं हमें चुना जाए। वो जनता की समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि अपने धन को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ाना चाहते हैं। वो इस चुनाव के अंदर आते हैं और भिन्न भिन्न परपंच करके वो 5 साल के अंदर दौलत कमाते हैं और अपनी अट्टालिकाएं खड़ा करते हैं। हम ऐसा नहीं है। हम जो लेफ्ट की फोर्स इस देश के अंदर है, वो जो जन मुद्दे हैं, जो जनता की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हम उनको लेकर जनता के बीच आए हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये सहसपुर से आप लड़ने जा रहे हैं, यहाँ के तमाम मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे किन मुद्दों पर आप आगे चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल, एक दो दलों ने मिली भगत करके, कांग्रेस की हुकूमत थी, बीजेपी का मेयर और विधायक मिलकर सेलाकुई के अंदर जहाँ 85,000 की आबादी है, वहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर कूड़ा घर बना दिया। और वो कूड़ा घर इस पूरे पछुआ दून के लिए अभिशाप है। बीमारियों से घिर रहा है इलाका, और वो अपने की दलील दे रहे हैं कि हम हटा देंगे। कैसे हटा दोगे भाई? तुम्हारी औकात हटाने की नहीं है, वो औकात हमारी हटाने की। हम जिस दिन चुने गए अगले दिन एक ट्रक पछुआ दून की तरफ नहीं आएगा। हुकूमत कितनी ताकत लगा ले, कितनी फोर्स लगाएगी, हम लौटा देंगे गाड़ी को, हमारी ताकत है इतनी। वो तमाम बदमाशी करके गरीब इलाका देखकर, कमज़ोर इलाका देखकर, यहाँ का विधायक को कमज़ोर देखकर यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट खोला गया है और पूरे पहाड़ों तक का गंद उठाकर पछुआ दून के अंदर, सड़क के अंदर डाला जा रहा है। पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, इस इलाके के अंदर खेती बाड़ी का काम है। यहाँ पर जंगली जानवर हमला करते हैं, खेती पिटरी है। आवारा पशु, इस गवर्नमेंट की नीति के कारण आवारा पशु छूट के उनकी वैल्यू नहीं रही, वो सड़क पर घूम रहे हैं, वो खेत के अंदर अटैक कर रहे हैं, उससे फसल घट रही है। और उसका कारण यह है कि लोग, किसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। ज़मीन बेच रहे हैं तो किसान भी मजदूर बन रहा है। ये भी यहाँ का बिंदु है। हम इसे चेक करेंगे, हम इसे रोक लगाएंगे। किसान ज़मीन का मालिक होना चाहिए। अभी आज की तारीख में किसान मालिक नहीं रहा। आज की तारीख में बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े शहर के वकील, बड़े बड़े आड़ती, उनके हाथ ज़मीन ट्रांसफ़र हो चुकी है। जिस ज़मीन को 1950 में भारत सरकार ने एक कानून बनाकर किसान को मालिक बना था ज़मीन का, आज वो किसान 70 साल आते आते बेदखल हो चुका है। ये भी हमारा बिंदु है। हमारा पहले नंबर का बिंदु है इस इलाके के अंदर कि इस इलाके के अंदर जो मजदूर है, उस मजदूर की बहुत बेकदरी इस इलाके के अंदर है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की मजदूरी पर इलाके के अंदर लोग काम करते हैं। क्या मजदूरी है? वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदार अंदर फैक्ट्री से 500 रुपये लेता है मजदूर को 200 रुपये में ले जाता है। ये बहुत बड़ी ठगी यहाँ चल रही है, जिससे यहाँ बहुत स्वास्थ्य की गिरावट आ रही है। मजदूर का जीवन दुभर हो गया है और सरकार की सहमति है, दोनों सरकारों की, कांग्रेस की भी, बीजेपी की। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू किया। हम चेक लगाएंगे, हम रोकेंगे इसको। उससे बड़ा बिंदु इस इलाके के अंदर है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग ग्राम समाज के अंदर बसे हैं। ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, चूँकि आबादी बढ़ी है, सरकार कोई प्लान नहीं दे पाई। 70 साल के अंदर सभी जो सरकारें आई हैं, प्लानिंग बसासत की नहीं हुई, आबादी कोई प्लानिंग नहीं हुई। एसडीएम भी था, कलेक्टर भी था, सभी थे, लेकिन अपने आराम से नौकरी कर रहे हैं, जिस कारण अव्यवस्थित आबादी इस इलाके के अंदर हुई है। हम एक कोशिश करेंगे, इस विधानसभा को व्यवस्था देने की कोशिश करेंगे। जो लोग बस गए हैं उनको मालिकाना अधिकार देने की हम काम करेंगे। अभी दूसरे विधायक नहीं कर रहे हैं, चूँकि वो तो पैसा बनाने के लिए आए हैं, वो तो ज़मीन खरीदते हैं लोगों की। हम लोगों का मालिकाना हक देकर उनको मालिक बनाएंगे, जिससे उनका मूल निवास का सर्टिफिकेट बन सके, उनका जाति का बन सके और उनको तमाम सुविधाएं उससे हासिल हो सकती हैं। अच्छा, बाकी जो सवाल है, दूसरा सवाल जो है वो ये है कि यहाँ पर युवाओं पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए और महिलाओं पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए, तो उस पर आपकी क्या राय है? उस पर क्या बदलाव होने चाहिए जो आप आगे करना चाहेंगे?
हम अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो पूंजीवादी दल इस देश के अंदर राज कर रहे हैं वो महिला विरोधी हैं, और मैं कहूँगा वो युवा विरोधी भी हैं। महिला विरोधी इसलिए हैं कि आज भी हज़ारों साल पुराने आडंबर मौजूद हैं और उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी वो चले आ रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसी कुरीतियाँ इस इलाके के अंदर हैं जहाँ अभी भी लड़कियों की पढ़ाई नहीं हो पाती, उनको खुला माहौल नहीं मिल पाता, डेवलपमेंट का उनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। उसके बाद जब लड़कियाँ पढ़ जाती हैं, लिख जाती हैं, कोई अच्छे इंतजामात नहीं है। शहर के अंदर पढ़ने के लिए कोई अच्छे हॉस्टल, लड़कियों की पढ़ाई नहीं हो पाती, उनको खुला माहौल नहीं मिल पाता, डेवलपमेंट का उनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। उसके बाद जब लड़कियाँ पढ़ जाती हैं, लिख जाती हैं, कोई अच्छे इंतजामात नहीं है। शहर के अंदर पढ़ने के लिए कोई अच्छे हॉस्टल्स नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल होने चाहिए थे, वो कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं है। जब पढ़ लिख जाती हैं, डिग्री हासिल कर लेती लड़कियाँ, उनके लिए जॉब की कमी है, वो सड़क पर भटकती हैं। फलस्वरूप जो अंधविश्वास में डूबे माँ बाप हैं वो उनको घर बुला कर और दोबारा से गृहिणी बना देते हैं। हम एक वैज्ञानिक सोच रखने वाली टीम है इस देश के अंदर, हम वैज्ञानिक सोच की एक पार्टी हैं। हम महिलाओं का डेवलपमेंट भी बराबर का चाहते हैं, उनकी हिस्सेदारी हर जगह बराबर चाहते हैं, उनकी मजदूरी भी बराबर चाहते हैं। आज भी महिला के साथ अत्याचार है, पुरुष को 400-500 रुपये मिलता है, महिलाओं को 200 रुपये मिलता है, 150 रुपये मिलता है। हम इसकी मुखालफत करेंगे और हम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने में कामयाब होंगे।